भक्त ध्रुव की प्रेरणादायक कथा। प्राचीन भारत में अनगिनत भक्तों और तपस्वियों ने अपने जीवन और चरित्र से संसार को भक्ति, दृढ़ता और सत्य का संदेश दिया। इन महान विभूतियों में एक नाम बड़े आदर और श्रद्धा से लिया जाता है, भक्त ध्रुव। ध्रुव की कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हर युग के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एक बालक ने केवल 5 वर्ष की उम्र में कठिन तपस्या कर वह प्राप्त किया जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जन्मों के साधना से पाते हैं, भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन और अमर ध्रुव पद। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में स्वयंभू मनु नामक एक महान सम्राट थे, जो स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम था शत्रुपा। इनके 3 पुत्र थे, उत्तानपाद, प्रियव्रत और एक कन्या आकुति। राजा उत्तानपाद के 2 रानियां थीं, सुरुचि अत्यंत रूपवती और राजा की प्रिय पत्नी, और सुनीति सरल, धर्मपरायण और सद्गुणों से युक्त सुनीति का पुत्र था ध्रुव, जबकि सुरुचि का पुत्र था उत्तम। राजा उत्तानपाद का झुकाव सुरुचि की ओर अधिक था और वे सुनीति तथा ध्रुव की उपेक्षा करते थे। एक दिन का प्रसंग है। राजा उत्तानपाद अपने राज सिंहासन पर बैठे थे और उनकी गोद में उनका छोटा पुत्र उत्तम खेल रहा था। ध्रुव ने भी अपने पिता की गोद में बैठने का सोचा और उत्साहित होकर सिंहासन के पास पहुंचे। लेकिन तभी उनकी सौतेली मां सुरुचि ने उन्हें रोक दिया। उसने कठोर शब्दों में कहा, प्यारे, यदि तुम मेरे गर्भ से जन्मे होते तो अवश्य अपने पिता की गोद में बैठ सकते थे, लेकिन चूंकि तुम्हारा जन्म सुनीति के गर्भ से हुआ है, इसलिए इस स्थान पर बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं है। यदि इस स्थान की इच्छा है तो भगवान की पूजा उपासना कर अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लेना। ये शब्द ध्रुव के कोमल हृदय पर वज्राघात की तरह गिरे। 5 वर्ष का बालक अपमानित और आहत होकर वहां से चला गया। ध्रुव रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास पहुंचे और सारी बात बता दी। सुनीति का हृदय भी व्यथित हुआ, लेकिन उन्होंने धैर्य से समझाया, बेटा, जो कुछ भी होता है वह भगवान की इच्छा से होता है। यदि तुम सम्मान और उच्च स्थान पाना चाहते हो तो उसके लिए केवल एक ही उपाय है, भगवान की भक्ति। वही जगत के स्वामी हैं, वही सबको अधिकार और स्थान देते हैं। सुनीति ने उन्हें भगवान विष्णु का स्मरण करने की प्रेरणा दी और कहा, यदि तुम दृढ़ निश्चय कर लो तो भगवान तुम्हें वह देंगे जो किसी को सहज नहीं मिलता। ध्रुव घर से निकल पड़े। मन में केवल एक संकल्प था, भगवान को पाना है। मार्ग में उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। नारद जी ने उन्हें देखकर कहा, बेटा, तुम इतने छोटे हो, भक्ति और तपस्या बड़े कठिन कार्य हैं, अभी तुम्हें खेलना और पढ़ना चाहिए। लेकिन ध्रुव ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं अपने मन की बात भगवान को कहे बिना लौटूंगा नहीं। मुझे ऐसा स्थान चाहिए जिसे कोई छीन न सके, न मेरे पिता, न कोई और। ध्रुव की दृढ़ता देखकर नारद जी प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव को भगवान विष्णु की उपासना का मंत्र दिया, नमो भगवते वासुदेवाय, और उन्हें मधुवन, यमुना तट पर जाकर तपस्या करने की सलाह दी। ध्रुव मधुवन पहुंचे और वहां भगवान की मूर्ति स्थापित कर मंत्र जप और ध्यान आरंभ किया। उनकी तपस्या क्रमशः कठिन होती गई। पहला महीना केवल फल और फूल खाकर भगवान का ध्यान, दूसरा महीना केवल पत्तियां खाकर उपासना, तीसरा महीना केवल जल ग्रहण करना, चौथा महीना केवल वायु पर निर्वाह, 5वां महीना पूर्ण एकाग्रता में केवल मंत्र और ध्यान। ध्रुव ने शरीर और इंद्रियों पर इतना संयम रखा कि उनका मन पूरी तरह भगवान में लीन हो गया। ध्रुव की तपस्या से पूरे ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। उनकी एकाग्रता और तप बल से देवताओं का सांस लेना कठिन हो गया। वे सभी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और निवेदन किया, प्रभु, यह बालक आपकी भक्ति में इतना लीन है कि उसका तपोबल हमें विचलित कर रहा है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यह मेरा परम भक्त है। अब समय आ गया है कि मैं इसे दर्शन दूं। 5वें महीने के अंत में जब ध्रुव ध्यान में लीन थे, तभी उनके सामने एक अद्भुत दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उन्होंने नेत्र खोले तो देखा, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने खड़े हैं। ध्रुव तुरंत भूमि पर गिरकर प्रणाम करने लगे।
भगवान ने उन्हें उठाया और वरदान मांगने को कहा। ध्रुव भाव विह्वल होकर बोले, प्रभु, मैंने तो आपको पाने के लिए तपस्या की थी, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, बेटा, तुम्हें वह पद मिलेगा जो स्थिर और अमर है। तुम ध्रुव तारा बनोगे जो युगों युगों तक आकाश में चमकेगा। भगवान के आशीर्वाद के साथ ध्रुव घर लौटे। राजा उत्तानपाद को जब पता चला कि भगवान विष्णु स्वयं ध्रुव को दर्शन देकर आशीर्वाद दे चुके हैं, तो वे लज्जित और प्रसन्न दोनों हुए। उन्होंने ध्रुव को गले लगाया और अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया। सुरुचि और उत्तम ने भी ध्रुव से क्षमा मांगी। ध्रुव के मन में किसी के प्रति क्रोध नहीं रहा, वे सबको प्रेम और सम्मान देने लगे। कुछ समय बाद उत्तानपाद ने संन्यास लेकर राजपाट ध्रुव को सौंप दिया। ध्रुव ने कई वर्षों तक न्याय, धर्म और करुणा के साथ राज्य किया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वे न केवल राजा थे, बल्कि सच्चे भक्त भी थे, जो हर कार्य में भगवान का स्मरण करते थे। राज्य के अंतिम समय में भगवान विष्णु के दूत ध्रुव को लेने आए। दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव स्वर्ग लोक की यात्रा पर निकले। वहां उन्हें वह अमर स्थान मिला जिसे ध्रुव पद कहते हैं, आकाश का वह अचल तारा जो आज भी ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। ध्रुव की कथा से हमें कई महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं। दृढ़ संकल्प, यदि मनुष्य ठान ले तो असंभव भी संभव हो जाता है। भक्ति की शक्ति, सच्ची भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर हर बाधा दूर करते हैं। क्षमा और करुणा, अपमानित होने पर भी ध्रुव ने किसी से द्वेष नहीं किया। स्थिरता, जीवन में स्थिरता और संयम से ही महान सफलता मिलती है। भक्त ध्रुव की कहानी केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि यह एक आदर्श जीवन की गाइड है। 5 वर्ष के बालक ने संसार को यह दिखा दिया कि उम्र नहीं, बल्कि संकल्प और भक्ति ही महानता की कुंजी है। आज भी जब हम रात्रि में आकाश की ओर देखते हैं और ध्रुव तारा चमकता हुआ दिखाई देता है, तो यह हमें ध्रुव की अटूट भक्ति, उनके साहस और भगवान से मिले अमर स्थान की याद दिलाता है।